Hello friends and welcome to my YouTube channel Sweet Moment. I am here with the new part of Wangshan fanfic. तो फ्रेंड्स लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि लैन सिचेन वांग जी से मिलने आने वाला है। तो अगर आपने एंजल इन लव का पार्ट 4 नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लैन सिचेन यहाँ अपने बिजनेस प्रॉपर्टी के कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने आया था जो उनके ओल्ड हाउस में थे। वांग जी लैन सिचेन को देखकर बहुत खुश होता है और उसे तुरंत हक कर लेता है। उसकी आंखों में आंसू थे। वो कहता है कि ब्रदर, मैंने आपको बहुत मिस किया। लैन सिचेन भी कहता है कि वांग जी, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। लैन सिचेन के आने के बाद विंग ने उस पर भी मैजिक कर दिया था, इसलिए वो विंग को बॉडीगार्ड की तरह ही ट्रीट करता था। पर जब उसे सर्वेंट से पता चलता है कि वांग जी विंग को बॉडीगार्ड की तरह नहीं बल्कि फ्रेंड की तरह ट्रीट करता है और वो विंग की बहुत केयर भी करता है। दोनों साथ में ही ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करते हैं और दोनों साथ में ही कॉलेज जाते हैं। विंग के आने के बाद वांग जी हैप्पी रहने लगा है। तब से लैन जिचैन भी विंग के साथ फ्रेंडली बिहेव करने लगा था। जब नाइट में तीनों डिनर कर रहे होते हैं तो लैन जिचैन वांग जी को बताता है कि वांग जी, मैं यहाँ प्रॉपर्टी के कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने आया हूँ जो हमारे ओल्ड हाउस में हैं। तो मैं चाहता था कि इस बार तुम भी वहाँ चलो। पर वांग जी ये सुनते ही अपनी सीट से उठकर बिना कुछ कहे अपने रूम में चला जाता है। विंग ये देखकर थोड़ा सरप्राइज था। वो लैन सिचेन से पूछता है कि वांग जी को एकदम से क्या हुआ, वो डिनर के बीच में ही क्यों चला गया। लैन सिचेन विंग को बताता है कि जब मैं और वांग जी छोटे थे तो हम हमारी फैमिली के साथ वहीं रहते थे, पर कुछ एक्सीडेंट्स के बाद वांग जी बहुत सैड रहने लगा था। डॉक्टर ने वांग जी को वहाँ से कहीं दूर ले जाने को कहा, वरना वो डिप्रेशन में भी जा सकता था। इसलिए हम लोग वो जगह छोड़कर यहाँ आ गए। पर वांग जी अभी तक अपने पास्ट को नहीं छोड़ पाया है। उस हाउस से वांग जी की बहुत सारी अच्छी और बुरी मेमोरीज जुड़ी हैं। तुम उसके फ्रेंड हो तो तुम उसे समझाओ, वो कब तक अपने पास्ट में जीता रहेगा और उन बुरी मेमोरीज को याद करता रहेगा। विंग सोचता है कि अगर वांग जी को हैप्पी करना है तो उसे वांग जी को उसके पास्ट से बाहर निकालना होगा। इसलिए वो लैन सिचेन से हाँ कह देता है। जब विंग वांग जी के रूम में जाता है तो वो देखता है कि वांग जी ने अपने हाथ में एक चॉकलेट रैपर पकड़ा हुआ था और वो रो रहा था। पर विंग को देखते ही उसने वो रैपर अपने पॉकेट में डाल लिया। विंग से वांग जी की कंडीशन देखी नहीं जाती और वो उसे टाइटली हक कर लेता है। विंग कहता है कि वांग जी, तुम कब तक अपने पास्ट को अपने साथ लेकर चलोगे। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को मिक्स नहीं किया जा सकता। अगर तुम पास्ट में ही रहोगे तो जो लोग तुम्हारा प्रेजेंट में वेट कर रहे हैं तुम उनके साथ कैसे रहोगे। वांग जी विंग से अलग होता है और कहता है कि विंग, अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता और ना ही मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। विंग कहता है, पर वांग जी, मैं तो वहाँ जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा बचपन देखना चाहता हूँ, पर अब ये तो पॉसिबल नहीं, इसीलिए मैं तुम्हारे चाइल्डहुड की मेमोरीज देखना चाहता हूँ। जब वांग जी सुनता है कि विंग उसके चाइल्डहुड की मेमोरीज देखना चाहता है तो वो उसे मना नहीं कर पाता और अपने ओल्ड हाउस जाने के लिए रेडी हो जाता है। विंग सोचता है कि वांग जी को मनाने का टास्क तो कंप्लीट हो गया, अब बस उसे हैप्पी करने का टास्क बचा है और उसे भी वो जल्दी कंप्लीट कर लेगा। वैसे तो विंग ये सब अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए कर रहा था, पर कहीं ना कहीं वो खुद वांग जी के चाइल्डहुड की मेमोरीज देखना चाहता था और वो हमेशा वांग जी को खुश देखना चाहता था। उसे वांग जी से एक अटैचमेंट फील होती थी। उसे ऐसा लगता था जैसे वांग जी उसका कोई अपना ही है। नेक्स्ट डे तीनों वहाँ जाने वाले थे। वो आउट हाउस सिटी से काफ़ी दूर था। विंग एंड लैन सिचेन दोनों को पता था कि वांग जी कार यूज़ नहीं करता, पर विंग कहता है कि वांग जी, अगर पास्ट को छोड़कर आगे बढ़ना है तो कहीं से तो शुरुआत करनी ही होगी और मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो वांग जी का हाथ पकड़कर उसे कार में बैठा देता है। वांग जी ने पूरे रास्ते विंग का हाथ एकदम टाइटली पकड़ा हुआ था। कुछ टाइम बाद वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। वो घर बहुत बड़ा और ब्यूटीफुल था। लैन सिचेन कहता है कि वांग जी, ये घर अभी भी बिल्कुल पहले की तरह ही है और तीनों अंदर चले जाते हैं। वो घर अंदर से भी बहुत ब्यूटीफुल था और पूरा हॉल एकदम डेकोरेटेड। लैन सिचेन को बिजनेस कॉल आ जाता है, इसलिए वो बाहर चला जाता है। विंग वांग जी से कहता है कि वांग जी,
तुम यहाँ की सिर्फ अच्छी मेमोरीज़ को याद रखना और सारी बुरी मेमोरीज़ को भूल जाना। और वो उसका हाथ पकड़कर उसे घर के बाहर ले जाता है। दोनों आसपास घूमने लगते हैं। तभी विंग को ऐसा लगता है जैसे वांग जी कहीं रुक गया है। जब विंग पीछे देखता है तो वांग जी एक घर की तरफ देख रहा होता है। विंग देखता है कि एक गार्डन के बीच में एक घर था जो आधा टूट चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से यहाँ कोई रह ना रहा हो। उस घर को देखने के बाद विंग के सर में बहुत दर्द होने लगता है और उसे कुछ सीन्स दिखने लगते हैं जिसमें ये टूटा हुआ घर उसे एकदम सही और ब्यूटीफुल दिख रहा होता है। उसे एक लेडी और वो लड़का जो उसे कार में लॉक दिखता है वो गार्डन में दिख रहे होते हैं जो प्लांट्स में पानी डाल रहे होते हैं। वो लेडी काफ़ी एजड होती हैं और छोटा लड़का उन्हें ग्रैंड मदर कह रहा होता है। विंग को फिर से चक्कर आने लगते हैं और वो गिरने ही वाला होता है कि वांग जी उसे पकड़ लेता है। उसे विंग की बहुत चिंता होती है और वो पूछता है कि विंग तुम्हें क्या हो गया। और विंग कुछ नहीं कहता और वहाँ से चलने के लिए कहता है। आगे जाने के बाद उन्हें एक पार्क दिखता है। उस पार्क को देखकर भी विंग को कुछ सीन्स दिखने लगते हैं जिसमें उसे फिर से वही छोटा लड़का लंजा दिखता है जो एकदम अकेले और सैड बैठा होता है। तभी वहाँ वो लड़का आता है जो विंग को हमेशा सपने में दिखता था। वो लंजा को एक चॉकलेट देता है। वो लंजा मना कर देता है तो वो लड़का लंजा के चिक्स पर पिंच करता है और उसके मुंह में चॉकलेट डाल देता है। विंग के सिर में बहुत पेन होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसे ये सीन्स क्यों दिख रहे हैं। विंग का फॉरहेड स्वेटी हो गया था। वांग जी उससे कहता है कि विंग तुम घर चलो, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है। पर विंग मना कर देता है और कहता है कि नहीं वांग जी, मुझे घर नहीं जाना, मुझे कहीं और ले चलो। वांग जी उसे एक छोटे से पॉन्ड के पास ले जाता है। वहाँ विंग को बहुत रिलैक्स फील होता है। वो दोनों वहीं बैठ जाते हैं। कुछ टाइम बाद अंधेरा हो जाता है और वहाँ बहुत सारे स्टार्स दिखने लगते हैं जो पॉन्ड में भी दिख रहे होते हैं। विंग कहता है कि वांग जी ये कितना ब्यूटीफुल प्लेस है। वांग जी कहता है कि हाँ विंग, मुझे बचपन में जब भी अच्छा फील नहीं होता था तो मैं यहीं आ जाता था। यहाँ मेरे बचपन की बहुत सारी स्पेशल मेमोरीज हैं। मैं यहाँ किसी स्पेशल के साथ आता था। विंग पूछता है तो वांग जी तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्या मैं भी तुम्हारे लिए स्पेशल हूँ? और वो वांग जी की आंखों में देखने लगता है। वांग जी की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी। वो दोनों एक दूसरे के क्लोज मूव करने लगते हैं। वांग जी विंग को किस करने ही वाला होता है पर विंग एकदम से खड़ा हो जाता है और कहता है कि काफ़ी टाइम हो गया है, अब हमें घर चलना चाहिए। और दोनों घर चले जाते हैं। लैन सिचेन उनको देखकर कहता है कि तुम दोनों सही टाइम पर आ गए, चलो साथ में डिनर करते हैं। फिर तीनों साथ में डिनर करने लगते हैं। पर विंग और वांग जी एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे होते क्योंकि उन्हें बहुत एम्बैरसिंग फील हो रहा होता है। डिनर करके तीनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। विंग सोचता है कि वो क्या करने वाला था। अगर वो वांग जी को किस कर देता तो उसकी सारी पावर धीरे धीरे चली जाती। फिर वो ना तो पूरा एंजल बन पाता और ना ही ह्यूमन, और ना ही कभी भी हेवन जा पाता। इधर वांग जी सोच रहा होता है कि मैं विंग को किस करने वाला था, पर क्यों? क्या मुझे उससे प्यार हो गया है? पर विंग मुझसे प्यार नहीं करता और ये सोचकर वांग जी को बहुत पेन हो रहा होता है। नेक्स्ट डे तीनों वांग जी और लैन सिचेन के पेरेंट्स के मेमोरियल साइट पर जाने वाले थे। वहाँ जाने के बाद वांग जी काफ़ी सैड होता है। विंग वांग जी के शोल्डर पर हैंड रखता है और कहता है कि वांग जी हम यहाँ सिर्फ अच्छी मेमोरीज कलेक्ट करने आए हैं। वांग जी और लैन सिचेन अपने नील्स पर बैठ जाते हैं और उनके पेरेंट्स की ग्रेव पर फ्लावर्स रखते हैं। वांग जी उनसे प्रे करता है कि मदर, फादर, आप मुझे छोड़कर चले गए पर अब मैं विंग को नहीं खोना चाहता, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। तो फ्रेंड्स इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा वोट वैम्पायर वांगशुन के लिए आए हैं लेकिन सबसे ज़्यादा कमेंट्स इज़हान के लिए आए हैं। तो यार गाइस फिर से कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। बट मैं सोच रही थी कि मैं सबसे पहले वैम्पायर वांगशुन शेयर करूं क्योंकि गाइस इज़हान का फैनफिक तो मैं ज़्यादा रीड करती नहीं हूँ। एंड यार मुझे ना वेटपैड से बिना ऑथर की परमिशन लिए हुए फैनफिक शेयर करने में डर लग रहा है। तो गाइस आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि मैं भी एक इज़हान फैनफिक लिख रही हूँ। तो जब वो कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपके साथ वो शेयर कर दूँगी। तो इसलिए पहले मैं वैम्पायर वांगशुन एंड उसके बाद इज़हान फैनफिक शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी हो एंड आपने इस वीडियो को एंजॉय किया हो
तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय बाय।